एक ही स्टॉक एक ही टाइम, एक ट्रेडर बाय करता है, दूसरा सेल करता है। दोनों के पास सेम चार्ट है, बट स्टिल एक ट्रेडर प्रॉफिट करता है तो दूसरा लॉस। पर क्यों? आंसर है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, और आज मैं तुम्हें एग्जैक्टली दिखाऊंगा कैसे। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यानी MTF का मतलब है एक ही एसेट को 3 अलग अलग डिस्टेंसेस से देखना। इसे ऐसे समझो, तुम मुंबई में हो और दिल्ली जाना चाहते हो। पहले तुम गूगल मैप पे जूम आउट करके पूरा रूट देखते हो, हाईवे कौन सा लेना है, कहाँ से बाईपास मिलेगा। यह है तुम्हारा डायरेक्शन टाइम फ्रेम। इंट्राडे और स्विंग ट्रेडर्स के लिए ये होगा 4 आवर चार्ट। फिर तुम थोड़ा जूम करते हो स्पेसिफिक सिटी और रोड देखने के लिए, ट्रैफिक कहाँ है, कहाँ कंस्ट्रक्शन चालू है। यह है तुम्हारा बिहेवियर टाइम फ्रेम 1 आवर चार्ट। और जब तुम एक्चुअली कार चलाते हो, टर्न बाय टर्न नेविगेशन फॉलो करते हो, यह है तुम्हारा एंट्री टाइम फ्रेम 15 मिनट चार्ट। 3 टाइम फ्रेम्स, 3 अलग अलग काम, एक ही डायरेक्शन, सिंपल। रूल याद रखो, हमेशा टॉप से नीचे आओ। 4 आवर पहले, फिर 1 आवर, फिर 15 मिनट। कभी उल्टा मत करो, वरना तुम सिर्फ कंफ्यूजन कलेक्ट करोगे, ट्रेड्स नहीं। अब 4 आवर का चार्ट खोलो। पहला सवाल सिर्फ ये, प्राइस कहाँ जा रही है। हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं, अप ट्रेंड, यहाँ सिर्फ बाय सेटअप्स ढूंढो। लोअर हाइज लोअर लोज, डाउन ट्रेंड, सिर्फ सेल सेटअप्स। प्राइस साइडवेज कॉल हो रही है, कुछ मत करो, सीरियसली चार्ट बंद करो, चाय कॉफ़ी पियो, चिल करो और वापस आओ। अब यहाँ एक चीज़ होती है जो मोस्ट ट्रेडर्स को कंफ्यूज करती है, और ये कंफ्यूजन उन्हें बहुत महंगा पड़ता है। 4 आवर चार्ट पे अप ट्रेंड दिख रहा है, लेकिन प्राइस अभी तक एक कंसोलिडेशन जोन में है, एक टाइट रेंज में बाउंस कर रही है। नए ट्रेडर्स यहाँ क्या करते हैं, वो या तो बिना कंफर्मेशन के बाय ले लेते हैं, या फिर जब प्राइस रेंज के नीचे जाती है तो पैनिक में सेल कर देते हैं। दोनों ही गलत है। तुम सिर्फ एक काम करो, वेट करो कि प्राइस इस रेंज के बाहर एक कंफर्म कैंडल क्लोज करे, तब डिसाइड करो। मार्केट खुद बताएगी, तुम बस सुनना सीखो। और ये सुनना सीखना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल है, जो ट्रेडिंग को थोड़ा ही सही इम्प्रूव ज़रूर करेगी। नाउ अब 1 आवर के चार्ट पे आओ। 4 आवर पे अप ट्रेंड कन्फर्म है। अब 1 आवर पे तुम्हारा काम ये नहीं है कि बाय करूँ या फिर नहीं, वो डिसीजन ऑलरेडी हो चुका है। तुम्हारा काम है ये पुल बैक कहाँ ख़त्म होने वाला है। देखो, 1 आवर पे प्राइस छोटी डाउन ट्रेंड बना रही है। ये स्कैरी लगता है। नए ट्रेडर्स यहाँ सेल करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है ट्रेंड बदल गया, बट ये ट्रेंड नहीं बदला, ये सिर्फ पुल बैक है। बड़े टाइम फ्रेम का अप ट्रेंड एक छोटे टाइम फ्रेम की डाउन ट्रेंड से कई ज़्यादा पावरफुल होता है, हमेशा। तो 1 आवर पे तुम देख रहे हो, कोई स्ट्रॉन्ग स्विंग लो है क्या चार्ट की लेफ्ट साइड पे, कोई वीक रिजेक्शन या बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन रही है, छोटी डाउन ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रही है। जब ये सिग्नल्स मिलने लगे, मतलब प्राइस एक स्ट्रॉन्ग कैंडल से छोटी डाउन ट्रेंड लाइन तोड़ रहा है और उस स्विंग लो से एक क्लियर रिजेक्शन वीक बनी है, तब समझना कि पुल बैक खत्म होने की तैयारी हो रही है। लेकिन एंट्री अभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि अभी एक और कंफर्मेशन बाकी है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। वो कंफर्मेशन कौन सी है वो मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, लेकिन एक बात क्लियरली समझो, अगर तुम ये स्टेप स्किप करते हो तो तुम कॉइन टॉस कर रहे हो, ट्रेडिंग नहीं। एंड नाउ 15 मिनट के चार्ट पे आओ। यहाँ तुम्हारा एक ही सवाल है, क्या बेरिश मोमेंटम स्ट्रक्चरली ब्रेक हो गया? इसका मतलब क्या है? सिंपल, प्राइस को ये करना होगा। स्टेप 1, स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाना, बॉडी क्लोज, वीक नहीं। स्टेप 2, वो कैंडल पिछले लोअर हाई के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। स्टेप 3, आइडियली प्राइस वापस उस लेवल को रिटेस्ट करे या होल्ड करे। ये 3 चीज़ें जब 15 मिनट पे होती है, तब तुम्हारे पास एंट्री सिग्नल होता है। एंट्री लो उस कंफर्मेशन कैंडल के क्लोज पे, नहीं तो एंटिसिपेशन पे नहीं, गट फीलिंग पे तो बिल्कुल भी नहीं। स्टॉप लॉस कहाँ? उस कैंडल के लो के थोड़ा नीचे या उस डिमांड जोन के नीचे जहाँ से प्राइस रिवर्स हुई थी। टारगेट कहाँ? 4 आवर का चार्ट का नियरेस्ट स्विंग है, वही लेवल जहाँ से बड़े सेलर पहले आए थे। और अब 3 टाइम फ्रेम्स एक डायरेक्शन में है। 4 आवर अप ट्रेंड कन्फर्म, 1 आवर पुल बैक एग्जॉस्टेड, मोमेंटम शिफ्ट, 15 मिनट स्ट्रक्चर ब्रेक, एंट्री ट्रिगर। ये अलाइनमेंट, यही वो प्राइस एक्शन सीक्रेट है। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई मैजिकल फॉर्मूला नहीं, सिर्फ 3 टाइम फ्रेम्स एक डायरेक्शन में होना। जब ये तीनों टाइम फ्रेम्स एक साथ एग्री करते हैं, प्राइस सीधा चलता है। कोई कन्फ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, बस मूव। अब वो पार्ट आया है जिसका मैं शुरुआत से मेंशन कर रहा था। मोस्ट ट्रेडर्स एंट्री पे इतना फोकस करते हैं कि एग्जिट पे ध्यान ही नहीं देते, और फिर क्या होता है, प्राइस टारगेट के पास जाती है, थोड़ा रिट्रेस लेती है, और वहाँ से लोग पैनिक में एग्जिट कर देते हैं। प्रॉफिट ऑलमोस्ट ज़ीरो या वर्स्ट, ट्रेड लॉस में जाता है। इसका एक ही सोल्यूशन है, पहले से ये डिसाइड करो कि तुम कैसे निकलोगे।
फर्स्ट एग्जिट रूल, पहला स्विंग हाई, पार्शियल प्रॉफिट लो। जब प्राइस 1 आवर के पहले स्विंग हाई के आसपास पहुंचे, अपनी 50% पोजीशन क्लोज करो। अभी प्रॉफिट लॉक करो। अब जो बचा ट्रेड है वो इसेंशियली फ्री है। सेकेंड एग्जिट रूल, ट्रेल योर स्टॉप लॉस। रिमेनिंग पोजीशन के लिए 15 मिनट चार्ट हर नया हायर लो बनाता ही है। अपने स्टॉप लॉस को उस हायर लो के नीचे शिफ्ट करो। थर्ड एग्जिट रूल, 4 आवर टारगेट पे फुल एग्जिट। 4 आवर स्विंग आए, यही तुम्हारा फाइनल टारगेट है। यहाँ पूरी पोजीशन क्लोज करो, ज़्यादा ग्रीडी मत बनो। मार्केट तुम्हें बार बार नहीं बुलाएगी उसी मूव में। और ये 3 रूल्स जो मैं तुम्हें अवॉइड करने बोल रहा हूँ, वो भी स्ट्रिक्टली। स्टॉप लॉस को और नीचे मत करो क्योंकि लगता है कि वापस आ जाएगा। सिर्फ रेड 15 मिनट कैंडल देख के अर्ली एग्जिट मत करो जब 4 आवर और 1 आवर स्टिल बुलिश है। 4 आवर टारगेट के बाद होल्ड मत करो ग्रिड की वजह से। ये 3 मिस्टेक्स एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को एक पेनफुल मेमोरी बना देती है। बस इतना करो। अगर कुछ नया सीखा तो कमेंट में MTF लिखो। मैं जानना चाहता हूँ कि कितने लोग एक्चुअली इस फ्रेमवर्क को सीरियसली लेते हैं। एंड दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।